हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष को समझेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में हर साल इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर में दें, चाहे वो 3 नंबर में दें, चाहे वो 2 नंबर में दें, पर एक ना एक क्वेश्चन आपका आता ही है। ठीक है, तो पहले हम शॉर्टकी दोष समझेंगे, फिर हम फ्रैंकल दोष समझेंगे। शॉर्टकी दोष में देखिए, मैंने एक क्रिस्टलीय जालक बनाया हुआ है, क्रिस्टलीय संरचना बनाई हुई है। इसमें धनायन ए पॉजिटिव, ऋणायन बी नेगेटिव क्रम से लगे हुए हैं। धनायन पे प्लस का चार्ज होता है, ऋणायन पे नेगेटिव का चार्ज होता है। तो फिर देखते हैं इसमें शॉर्टकी दोष कैसे उत्पन्न हुआ। देखिए, शॉर्टकी दोष कब उत्पन्न होगा? जब इस क्रिस्टलीय जालक में से समान नंबर के, समान संख्या के धनायन मीन्स प्लस चार्ज और ऋणायन इस जालक को छोड़ देंगे। उनके छोड़ने से यहाँ पे क्या हो गया है? एक खाली जगह उत्पन्न हो गई है। इसी खाली जगह के उत्पन्न होने से जो इस क्रिस्टलीय संरचना में दोष उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? शॉर्टकी दोष। जैसा कि हमने रिक्तिका दोष में देखा था कि रिक्तिका दोष में भी क्या होता था कि समान नंबर के धनायन और ऋणायन अपनी जगह को छोड़ देते थे और उससे क्या होता था? वहाँ एक रिक्तिका, वहाँ पे एक खाली स्थान उत्पन्न हो जाता था। उसी को हम क्या कहते थे? रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट। उसी की तरह से आपका शॉर्टकी डिफेक्ट में भी क्या हो रहा है कि इक्वल नंबर के धनायन और ऋणायन अपनी जगह को छोड़ रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक खाली स्थान उत्पन्न कर रहे हैं। इससे जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सीजियम क्लोराइड। अगर हम देखेंगे तो इन सभी जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, इन सभी में धनायन में और ऋणायन में बहुत ही कम अंतर है। ठीक है, अभी हम सिर्फ चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। और हमें पता है, जैसे हमने रिक्तिका दोष में देखा था, यहाँ पे समान संख्या के धनायन और ऋणायन अपनी जगह को छोड़ रहे हैं, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? घनत्व के बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान अगर कम हुआ है तो फिर आपका घनत्व भी कम हो जाएगा, क्योंकि आयतन क्या है? आयतन बराबर है। यहाँ पे अगर आपके लग रहे थे 16 एटम्स, तो यहाँ पे कितने रह गए? 14। ठीक है, यहाँ पर आपके लग रहे थे 5। देखिए 5 लगे हुए एक रो में, अगर इसमें 20 लगे हुए तो यहाँ पे कितने रह गए हैं? सिर्फ 18। तो इससे क्या हो गया? आपका मास कम हो गया है, तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? आपका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम परिभाषा के माध्यम से देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा, अगर हम लिखेंगे अपने नोट्स में या फिर अगर बोर्ड में आपका आंसर आता है तो लिखेंगे ये आयनिक ठोसों का ही एक रिक्तिका दोष है। क्रिस्टलीय निर्माण के समय आयन अपनी सामान्य स्थिति से हट जाते हैं, इससे वहाँ खाली स्थान बन जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। जैसे हमने अभी समझा, समान संख्या के धनायन एवं ऋणायन अपना स्थान छोड़ते हैं, अतः इसमें क्या होती है? विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। विद्युत उदासीनता को ही हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्योंकि ये कैसे हैं? आपके आयनिक ठोस हैं, तो इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता बनी रहे। घनत्व जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले ही बताया है अभी, कि इसमें घनत्व क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाता है। कारण देखते हैं। कारण है इसका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर या उच्च समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब समझिए कि सपोज ये आपका एक एटम है और इस एटम को कितने और एटम ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो अगर ज़्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगी? ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो ज़्यादा धक्का मुक्की होगी, तो बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसका पहला कारण है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, उच्च समन्वय संख्या, और दूसरा है आयनों के आकार में कम अंतर। अगर कम अंतर होगा, दोनों ही बलशाली होंगे, दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की देके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है उच्च समन्वय संख्या और दूसरा आपका आयनों के आकार में कम अंतर। अब हम समझते हैं फ्रैंकल दोष। देखिए फ्रैंकल दोष में आपका, जैसे कि हमने अभी शॉर्टकी दोष में देखा था, ये एक आपकी क्रिस्टलीय संरचना है जिसमें आपके A+ और B- क्रम से लगे हुए हैं। देखिए फ्रैंकल दोष कैसे उत्पन्न होगा?
इसको हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि समांतर है किसके, अंतरकाशी दोष के, लेकिन बिल्कुल समान नहीं है। वो भी हम देखेंगे कि क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो आपका एक आयन है, आयन में भी क्या आपका पॉजिटिव आयन मीन्स A प्लस, धनायन अपने स्थान को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, धनायन, और छोड़ के कहाँ चला गया है, अंतरकाशी जगह पे, अंतरकाशी स्थान पर चला गया है। तो इसने क्या किया, अपनी जगह को छोड़ दिया है और कहाँ चला गया है, अंतरकाशी जगह में चला गया। अंतरकाशी स्थान पे जाने से क्या हो गया है, इसमें यहाँ पर एक वैकेंसी, एक रिक्तिका उत्पन्न हो गई है। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे रिक्तिका भी हो गई और अंतरकाशी जगह पर भी चला गया है। तो ये फ्रैंकल दोष आपका दोनों ही तरह के दोष दिखाता है, वैकेंसी मीन्स रिक्तिका दोष भी और आपका अंतरकाशी दोष भी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको जो ध्यान रखना है, जो आपका अंतरकाशी दोष से इसको अलग करता है, कि अंतरकाशी दोष में हमने क्या देखा था कि बाहर से एटम आ रहे थे किसमें, अंतरकाशी स्थान पर, लेकिन यहाँ पर अंतरकाशी स्थान पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर यहीं का एटम, यहीं का जो आपका कैटायन है, धनायन है, वो कहाँ जा रहा है, अंतरकाशी जगह में जा रहा है, अंतरकाशी में जा रहा है। तो इससे जो आपका द्रव्यमान है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और अगर द्रव्यमान में बदलाव नहीं आ रहा है तो इसके घनत्व में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। जबकि हमने देखा था कि अंतरकाशी में क्या होता है, क्योंकि बाहर से एटम आता है तो उसमें क्या होगा, आपका घनत्व बढ़ जाएगा क्योंकि द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इस तरह से फ्रैंकल किससे भी अलग करता है अपने आप को, अंतरकाशी से, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो जितने भी हैलाइड्स हैं किसके, सिल्वर के, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है, ये सभी क्या है, फ्रैंकल दोष को दिखाते हैं। इसके अलावा जिंक सल्फाइड भी फ्रैंकल दोष को दिखाता है। तो अगर आपको याद ना रहे बोर्ड में तो आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि हैलाइड्स ऑफ सिल्वर मीन्स सिल्वर के जितने हैलाइड्स हैं, AgCl, AgBr, AgI, इस दोष को दिखाते हैं, और जिंक सल्फाइड भी दिखाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों यही AgCl, AgBr और AgI, जिंक सल्फाइड ही फ्रैंकल दोष को दिखाते हैं। तो कारण एक नंबर में आप लिखेंगे इसके आंसर में, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो छोटा है, इनका जो साइज़ है वो स्मॉल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको भी हम फटाफट परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये आयनिक ठोसों में एक प्रकार का अंतरकाशी दोष है, मीन्स ये किसमें, आयनिक सॉलिड्स में, और अंतरकाशी किसमें होता है, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। इस दोष में आयन मीन्स धनायन अपनी स्थिति से हटकर अंतरकाशी स्थान में आ जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी आएगा कि केवल धनायन ही क्यों जाते हैं, तो इसका कारण है कि धनायन का जो साइज़ है वो हमेशा छोटा होता है। हमें पता है कि कैटायंस एनायन से स्मॉल होते हैं, इसलिए धनायन अपनी जगह को छोड़ के अंतरकाशी में आ जाते हैं। अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो अंतरकाशी में फिट ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या होता है, धनायन अपनी जगह को छोड़ के अंतरकाशी स्थान में आ जाते हैं। इसमें भी धनायन और ऋणायन की संख्या समान रहती है, अतः विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमने पहले भी डिस्कस किया है पहले भी, क्योंकि वहीं का जो आपका कैटायन है अपनी जगह को छोड़ के अंतरकाशी स्थान में आ रहा है। इसके हम कारण देखते हैं। इसमें जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या हो जाता है, निम्न कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मीन्स निम्न समन्वय संख्या होती है। मीन्स कि जो आपके एटम्स हैं वो कम हैं, तो कम होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो वो अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएगा, बस क्या करेगा, अपनी जगह से थोड़ा अंतरकाशी जगह में आ जाएगा। आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, मीन्स कि कैटायंस छोटा होता है, इतना छोटा कि वो अंतरकाशी में जा सके, और एनायन बड़ा होता है इसलिए वो नहीं जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या जाता है, आपका कैटायन अपनी जगह को छोड़ के अंतरकाशी जगह में जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम देखें इसको, देखिए मैंने इसको एक ही पेज में इस तरह से एक डिफरेंस के लिए, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने इसको एक ही पेज में बनाया हुआ। तो फटाफट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो शॉर्ट की दोष है उसमें कैटायन और एनायन, ठीक है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, कैटायन और एनायन अपनी जगह को छोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक खाली स्थान आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष। लेकिन फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो कैटायन है वो अपनी जगह को छोड़ के कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल मीन्स अंतरकाशी जगह पे चला जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर एक खाली जगह होती है, लेकिन वो कहाँ होता है, उससे अपनी जो क्रिस्टलीय संरचना है उससे बाहर नहीं जाता, उसी में रहता है। अब मैंने आपसे पूछा था कि एक नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष कौन सा कंपाउंड दिखाता है, उसका आंसर क्या है आपका
AgBr। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या दिखाएगा, शॉर्टकी दोष भी दिखाएगा और फ्रैंकल दोष भी दिखाएगा। तो याद रखेंगे आंसर क्या है आपका, AgBr। अब देखिए ये मैंने इस तरह से अंतर लिखा हुआ है, फटाफट एक बार और देख लेते हैं। ये आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है और ये आयनिक ठोसों का अंतरकाशी दोष है। इसमें ये अपने जगह को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो खाली स्थान आता है, इसलिए इसको शॉर्टकी दोष कहते हैं। इसमें अपनी जगह को छोड़ के अंतरकाशी जगह पे चला जाता है, कौन चला जाता है, धनायन, इसको हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें संख्या दोनों की बराबर होती है, धनायन की ऋणायन की, इसलिए विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इसमें भी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इसमें घनत्व कम हो जाता है, लेकिन इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आपका जो धनायन है वो सिर्फ अपनी जगह को छोड़ के कहाँ जाता है, अंतरकाशी जगह में जाता है। इसमें उच्च समन्वय संख्या, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें निम्न समन्वय संख्या, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें आयनों के आकार में कम अंतर होता है, मीन्स स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायंस एंड आयन, किसमें, शॉर्टकी में। और फ्रैंकल में आपका आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायन। थैंक यू, कीप वॉचिंग। मैं ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देके आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर कराती रहूँगी।